अभिनंदन मित्रों, पटेल क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आज हम नाटक की पहली क्लास ले रहे हैं। नाटक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें अब नाटक को याद करते हैं। सबसे पहला नाटक है गोपाल चंद्र गिरधरदास का, जो कि नहुस नाटक है, 1957 में आया था। भारतेंदु ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और इसको याद करते हैं। गोपाल, गो यानी गाय को हम पालते हैं तो उसे हमें क्या नहलाना भी पड़ता है, इसलिए गोपाल यानी नहुस नाटक। महाराजा विश्वनाथ सिंह, इनका है आनंद रघुनंदन, जो कि 1700 में आया था। और शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। विश्व में हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जानकी मंगल, जो कि 1868 में आया था। नगेंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। जानकी कौन थी? सीता माता। तो शीतल कौन है? जानकी यानी सीता माता कैसी है? शीतल है। उनका मन कैसा है? शीतल है। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका है शकुंतला, जो कि अनुवादित नाटक है और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। खड़ी बोली भाषा याद करते हैं तो शकुंतला क्या है? खड़ी है। शकुंतला खड़ी है। और शकुंतला नाटक है लक्ष्मण सिंह जी का, तो शकुंतला ल से ये लक्ष्मण सिंह हो गया। अगला है अमानत का है इंद्र सभा, जो कि 1853 में आया था। और भारतेंदु ने इस नाटक के विरोध में बंदर सभा नाटक लिखा था। अ स्वर होता है, उसी प्रकार ई भी स्वर होता है, इसे हमें याद हो जाएगा। अगला है राधा कृष्ण दास, इनके 4 नाटक हैं। दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, जो कि इनका श्रेष्ठ नाटक है, और धर्मालाप। राधा और कृष्ण जब दूर दूर होते हैं तो वे दुखी होते हैं, और हम राधा का नाम पद्मावती रख सकते हैं, और कृष्ण प्रताप, राधा पद्मावती, कृष्ण प्रताप। और धर्मालाप, राधा और कृष्ण, या हमें कहते हैं कि धर्म की राह पर चलो, धर्मालाप। लाला श्रीनिवास दास, इनका है तृप्ता सवर्ण, प्रहलाद चरित्र, सहयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। श्रीनिवास, तृप्ता श्रवण, हम कहाँ तपते हैं? हमारे निवास स्थान में। कहाँ तपते हैं? हमारे निवास में। प्रहलाद चरित्र, अगर हमें प्रहलाद का चरित्र जानना है तो हमें उसके निवास स्थान पर जाना पड़ेगा। सहयोगिता स्वयंवर, सहयोगिता का स्वयंवर कहाँ होता है? उसी के निवास स्थान पर होता है। रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर मोहिनी से प्रेम कहाँ करता है? उसके निवास स्थान पर। बाल कृष्ण भट्ट, इनका है वेणुसंहार, बृहन्नला, जैसा काम वैसा परिणाम, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, नल दमयंती स्वयंवर, आसार विडंबन, नई रोशनी का विष, और चंद्रसेन। बालक कृष्ण, वेणु का मतलब होता है बांसुरी, और संहार यानी नष्ट करना होता है, तो बालक कृष्ण क्या करते हैं? वेणु संहार यानी बांसुरी को नष्ट करते हैं। बृहन्नला, बृहत यानी बड़ा होता है, नल्ला यानी बड़ा नल होता है, तो बालक कृष्ण के पास क्या है? बृहन्नला यानी बड़ा नल है। जैसा काम वैसा परिणाम, हम बालक कृष्ण को बताते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा ही परिणाम आएगा। कलिराज की सभा, कलिराज की सभा में कौन जाता है? बालक कृष्ण कहाँ जाता है? कलिराज की सभा में जाता है। रेल का विकट खेल, हम बालक कृष्ण को क्या कहेंगे कि रेल से दूर रहो, क्योंकि विकट है, संकट है। कहाँ पर? रेल के सामने, रेल का विकट खेल। बृहन्नला जो उपन्यास है वो तो राजेंद्र यादव का है, और बृहन्नला नाटक बालक कृष्ण का है, बाल कृष्ण का है। बाल विवाह, हमें बालक कृष्ण की बाल विवाह नहीं करना चाहिए। किसका? बाल कृष्ण का बाल विवाह नहीं करना चाहिए। नल दमयंती स्वयंवर, बालक कृष्ण कहाँ गया? दमयंती के स्वयंवर में गए। आसार विडंबन, आसार का मतलब होता है आचरण, आसार विडंबन, हमें बालक कृष्ण को अच्छे से आचरण सिखाने चाहिए। नई रोशनी का विष, बालक कृष्ण को हमें नई रोशनी में लेकर जाना चाहिए। और चंद्रसेन। राधा शरण गोस्वामी,
इनके हैं अमर सिंह राठौड़। बूढ़े मुँह मुआ से जो कि एक प्रहसन है। और श्रीदामा है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण जो कि प्रहसन है। सती संद्रावती और संद्रावली और भंग तरंग। राधा शरण, हम राधा के शरण में जाते हैं तो क्या अमर हो जाते हैं। राधा के शरण में जाएंगे तो हम क्या होंगे, अमर होंगे। बूढ़े मुँह मुआ से, जब हम राधा के शरण में जाते हैं तो बूढ़े भी हो तब भी हमारे मुंह के जो मुहासे हैं वो नहीं होते हैं। और श्रीदामा, श्रीदामा राधा के शरण में गए थे क्योंकि राधा के शरण में जाने के बाद ही कोई भी व्यक्ति कृष्ण के शरण में अपने आप ही चला जाता है। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये भी क्या है, प्रसन्न है। तन मन धन, हम राधा के शरण में जाने के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं। सती संद्रावली और भंग तरंग, राधा के शरणों में जाने पर हमारी कोई भी तरंग जो है भंग नहीं होगी। खड़ग बहादुर मल, इनका है भारत आरत। बहादुर क्या है, हमारा भारत है। बहादुर क्या है, हमारा भारत है। और दूसरा है रति कुसुमायुध, बहादुर जो हैं वो रति यानी प्रेम में है, किससे, कुसुम में। और बहादुर किससे प्रेम करते हैं, कुसुम से प्रेम करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका है प्रद्युमन विजय व्यायोग और रुक्मणी मंगल। इसमें याद करते हैं तो हरि, हरि यानी कृष्ण, कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था, प्रद्युमन, इसे याद हो जाएगा। और पत्नी का नाम था रुक्मणी, रुक्मणी का ही पुत्र है प्रद्युमन, इसे हमें याद हो जाएगा। अगला है भारत प्रताप नारायण मिश्र, क्या है, प्रताप नारायण मिश्र जो कि द्वितीय भारतेंदु हैं। इन्होंने लिखा है भारत दूरदशा, और भारत दूरदशा नाम से भारतेंदु ने भी लिखा है, यह याद रखना है। हटी हमीर, गो संकट, जुआरी खुआरी, कली प्रभाव, कली कौतुक रूपक और संगीत शाकुंतलम, ये सब प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटक हैं। भारत दूरदशा, जो प्रतापी लोग होते हैं वो हमारे भारत की दूरदशा नहीं होने देते हैं। हटी हमीर, प्रतापी यानी महाराणा प्रताप क्या थे, हटी थे, इसलिए उन्होंने मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। गो संकट, जो प्रतापी लोग होते हैं वो गो यानी गायों को संकट से बचा लेते हैं। और प्रतापी लोग कभी भी जुआ नहीं खेलते, इसलिए जुआरी खुआरी। कली प्रभाव, प्रताप पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कली प्रभाव नहीं पड़ता है। कली कौतुक रूपक, यानी प्रताप जो हैं कली के रूप से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। संगीत शाकुंतलम, कभी कभी प्रतापी लोग भी क्या करते हैं, संगीत सुनते हैं। शिव नंदन सहाय, इनका है सुदामा, इसको हम शिशु से याद करेंगे क्योंकि राधा शरण जी का श्री दामा था और ये हैं सुदामा, तो शिशु, ये याद रखेंगे। ब्रज नंदन सहाय, ब्रज, उद्धव, उद्धव किसके काका थे, और श्री कृष्ण के काका व मित्र दोनों थे। तो ब्रज में कौन आए थे, उद्धव आए थे, किससे मिलने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए कृष्ण ने भेजा, तो ब्रज नंदन सहाय से हो गया उद्धव। बद्रीनाथ भट्ट, इनका है कुरुवन दहन, बद्री से यानी बंदर, बंदर क्या करते हैं, कुरुवन को नष्ट करते हैं, इनका दहन करते हैं। चंद्रगुप्त, बंदर जो हैं चंद्र को भी गुप्त रखने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो प्रसाद जी का भी हैं। एक है इनका लब्बड़ धोंदो, बंदर बंदर क्या करते हैं, इधर से इधर दौड़ते रहते हैं। लब्बड़ से याद रखेंगे रबड़, रबड़ की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बद्रीनाथ भट्ट के हैं। अगला है मिश्र बंधु, इनका है नेत्र उन्मीलन जो कि 1915 में आया था। और इन्होंने मिश्र बंधुओं ने क्या किया, विद्यापति के जो गोरक्ष विजय नाटक था उसको हिंदी का पहला नाटक माना है। नेत्र उन्मीलन यानी नेत्र उन्मीलन मिश्र बंधुओं का नाटक है। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।